अगर आपके सपने अभी मर चुके हैं या जिंदा नहीं है तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। आप सारे के सारे लोग अपनी उम्र के 16 साल के पड़ाव में जाना, 14 साल, 13 साल, 15 साल, 16 साल की जिंदगी में जाओ। आप जब सिनेमा हॉल में मूवी देखते थे, अपने टीवी में मूवी देखते थे और आपने बड़े बड़े हीरो हीरोइन को फ्लाइट में सफर करते हुए देखा था तो आपका मन फ्लाइट में जाने का किया होगा कि नहीं किया होगा। जब आपने 15-16 साल की उम्र के अंदर आप जब स्कूल और कॉलेज गए होंगे तो आपके स्कूल के बाहर से, कॉलेज के बाहर से बड़े बड़े ऐसे पोस्टर खरीद के लाए जो आपने अपने बेडरूम में लगाए, जो कि 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की बाइक के हुआ करते थे। आप ऐसे ऐसे पोस्टर खरीद के लाए जो छत खुली हुई कारों के हुआ करते थे। आप ऐसे ऐसे घर के पोस्टर खरीद के लाए जिसके बाहर स्विमिंग पूल है, जिसके बाहर ओडी, BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार खड़ी है, जिसके बाहर झूला लगा हुआ है और सामने 2 लोग बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हैं। ऐसे पोस्टर खरीदे थे कि नहीं खरीदे थे? लेकिन मुझे बताइए 35 साल की उम्र में किसी ने खरीदा? क्योंकि 16 साल और 15 साल की उम्र में एक आदमी नादान होता है, उसको नहीं पता कि जिंदगी की सच्चाई क्या है। उसको लगता है कि जो मेरे सामने है वही रियल सच्चाई है, लेकिन वो जब सच्चाई से रूबरू होता है तो उसको लगता है कि ये चीज मेरे बस की बात नहीं है और धीरे धीरे वो अपनी बजट, यानी कि चाहे तो उसकी इनकम सैलरी से है, चाहे उसकी इनकम किसी व्यापार से, उसके साथ अपने आप को मैनेज कर लेता है। और आज हम उस पास्ट को भूल चुके हैं। दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, और वो एक काम करना पड़ेगा कि आपको 16 साल का बनना पड़ेगा। क्या 16 साल के बनने के लिए तैयार हैं? क्या बचपन में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोस्त, बचपन के अंदर जब आप बच्चों को बताते हैं तो इनको जल्दी भरोसा हो जाता है, लेकिन जब बड़े आदमी को बताते हैं तो बड़े आदमी को जब भी आप बताओगे तो उसको लगता है कि मैंने दुनिया देखी है, ये बाल ऐसे ही सफेद थोड़ी हो गए हैं। आप में से कई लोग गए होंगे लोगों के पास प्लान देने के लिए, तो उन लोगों ने बोला, भैया जो तू मुझे समझा रहा है ना, ये तो मैं समझा के छोड़ दिया। तो आज मेरे पास आया है, आज तो से 20 साल पहले ऐसी कंपनी वाले आए थे। लेकिन दोस्त, मैं कहना चाहता हूं 20 साल पहले आए या 25 साल पहले आए, और समझने की बात यह है कि आप सारे लोग मेहनती हैं, कर्मठ है, काम करते हैं। आपको जरूरत है तो एक सॉलिड और दमदार प्लेटफॉर्म की। क्योंकि कैसे है मैं आपको समझाता हूं। यहां पे कोई टीचर बैठा होगा, यहां पे कोई आर्मी वाला बैठा होगा, यहां पे कोई पुलिस वाले बैठे होंगे। मैं सबकी जॉब की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और सारी की सारी जॉब जितनी भी है, चाहे बैंक की है, चाहे आर्मी की है, चाहे पुलिस की है, चाहे टीचर की है, सारी की सारी सम्मानजनक है। लेकिन एक चीज बताता हूं, आज कोई टीचर 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, 10 साल के बाद उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी, यस या नो? कुछ समय के बाद 2 लाख हो जाएगी, कुछ समय के बाद 4 लाख हो जाएगी, कुछ समय के बाद 5 लाख हो जाएगी, कुछ समय के बाद क्या 5 से ज्यादा भी जाएगी क्या? मेरे दोस्त, क्या टीचर मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा? पुलिस वाला सड़क पे खड़ा होकर सीटियां बजा रहा है कि नहीं बजा रहा? जब आप अपनी कार में एसी चला रहे होते हो, पुलिस वाला इतनी मेहनत करता है कि आपके ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में वो भूल जाता है कि कितनी गर्मी है, लेकिन वो आगे क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि वो तो मेहनती है, वो तो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म में दम 2 लाख रुपए से ज्यादा जाने का नहीं है। दोस्त, समझना है तो उस बात को समझना कि आज के बाद जो भी आप काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में कितना दम है। यहां पे नसीब सर ने बताया कि 35 लाख रुपए महीना कमाता हूं। क्या लगता है नसीब खान जी के अंदर दम है? लो, अगर नसीब खान जी में 35 लाख रुपए का दम होता, यहां पे कुणाल सर 40-45 लाख रुपए महीना कमाते हैं, अगर उनमें इतना दम होता तो उनके घरों में लग्जरी गाड़ियों की लाइन आज से पहले लग चुकी होती। अगर ये प्लेटफॉर्म में दम है दोस्त, तो सिर्फ एक चीज के अंदर है कि जैसे कि मेरे पास जगुआर है, आपके पास भी कोई न कोई कार है। जब आप ट्रैफिक वाले रास्ते में चलाते हैं, शहर में चलाते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, फतेहपुर, जयपुर में चलाते हैं, और कई बार आपने देखा होगा आपकी कार को कोई पैदल आदमी क्रॉस करके चला जाता है, हुआ कि नहीं हुआ? आपने कई बार एक चीज और देखी होगी कि आपकी जो कार है उसको साइकिल वाला क्रॉस करके चला गया, रिक्शे वाला क्रॉस करके चला गया। तो क्या रिक्शे की और आदमी की, पैदल आदमी की स्पीड ज्यादा हुई क्या? नो।
पैदल आदमी की स्पीड ज्यादा नहीं है, रिक्शे की स्पीड ज्यादा नहीं है। फर्क इतना है कि गाड़ी में दम है, 200 की स्पीड में चल सकती है, उसका टैंक फुल है, उसमें जो गाड़ी चला रहा है उस चलाने वाले के अंदर दम है, सब कुछ है। लेकिन जो रोड के टायर के नीचे जो रोड है उसके अंदर दम नहीं है। इसलिए वो बाइक वाला, वो साइकिल वाला पैदल कार को क्रॉस करके चला जाता है। अगर कार के इंजन का दम आपको देखना है तो किसी एक्सप्रेस वे में कार को डालो और उसके बाद देखो कार के इंजन में कितना दम है। दोस्तों मेरे दोस्त, वैसे ही यहां बैठे हुए हर इंसान के दम अंदर दम है। यहां बैठा हुआ हर इंसान अपनी जिंदगी में टॉप पे जा सकता है। यहां पे बैठा हुआ हर इंसान कामयाब हो सकता है, बशर्ते उसको जरूरत है सबसे पहले प्लेटफॉर्म मिलने की। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि दोस्त, हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे दमदार प्लेटफॉर्म जिसका नाम स्लीपियस वेलनेस है। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि आज स्लीपियस वेलनेस के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों